गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं आपको चैप्टर जो है आपका बाघ चैप्टर है उसका मैं रिवीजन कराऊंगी। यहाँ इसकी जो कवित्री हैं वो जो है ललित जी हैं और ललित ने जो है 4 वाक्यों का अनुवाद किया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पहले वाक्य में जो है ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता को प्रकट किया है। तो बच्चों हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों इस वाक्य में कवित्री ने बताया है, कवित्री कहती है कि उसकी जो सांसें हैं वो एक कच्चे धागे से बनी है, एक रस्सी की तरह है, और उसका शरीर जो है वो एक नाव की तरह है। वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे अपनी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर यानी भगवान कब उसकी पुकार को सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से उसके शरीर रूपी नाव को पार लगाएंगे। जिस प्रकार कच्चे बर्तन में पानी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है और सारा उसमें से टपक जाता है। बच्चों मिट्टी के बर्तन जो है पहले क्या करते हैं, पहले पकाए जाते हैं, तभी उसमें पानी ठहरता भी है। पानी तभी ठहरता है जब बर्तन जो है पक्का होता है। लेकिन अगर कच्ची मिट्टी के बर्तन में हम अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें पानी जो है रुकेगा ही नहीं। जिस प्रकार कच्चे पानी में पानी रुकता नहीं है, तो उसी प्रकार जो है उसी तरह से जो है हमारा जो यहाँ पे कवित्री कहती है कि हमारा जो समय है वो व्यतीत होता जा रहा है। प्रभु प्राप्ति को जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारा समय व्यतीत होता जाने बीतता जा रहा है। प्रभु प्राप्ति को प्राप्त करने के जो हमारे जितने भी जो हमारे प्रयास हैं यानी कोशिशें मैं कर रही हूँ, वे सब कोशिशें जो क्या हो रही है, नाकाम हो रही हैं, सब बेकार हो रही हैं। अब उसके मन में जो है, कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, एक ही वेदना उठती है, कि एक ही तड़प उठती है कि वह कब इस नासवान नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के पास जाएगी और इस संसार के दुखों से कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेगी। तो बच्चों अगला देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम का तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस सेकंड वाक्य में कवित्री कहती हैं कि अब पहली पंक्तियां इसमें देखिए, आप पहली पंक्ति आपकी खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इसका अर्थ है इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ये समझाते हुए कहती है कि मनुष्य यदि तू इन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा, भोग विलास में लिप्त रहेगा, तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि तुम इन सांसारिक भोगों को छोड़कर एक नया मार्ग तपस्या करके सन्यासी बन जाओगे, तो तुम्हारे मन में बहुत बड़ा अहंकार भर जाएगा कि मैं तो बहुत बड़े तपस्वी बन गया हूँ, बहुत बड़ा बहुत तपस्या करने लग गया हूँ। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता अपनाना, तो हमें तो तुम्हें जो है इन दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगली लाइन देखिए, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो वो बीच का रास्ता क्या है बच्चों, संभावी जो संभावी यानी इन पंक्तियों का अर्थ है कि इन दोनों के में से जो है बीच का रास्ता जो है तुम्हें अपनाना पड़ेगा। समता का जो कि रास्ता कौन सा है, समता का रास्ता है, वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच समता का भाव रखोगे तो दोनों के बीच का मार्ग जो समता का मार्ग है उसी को अपनाओगे, तभी तुम्हें जो है उस प्रभु की प्राप्ति होगी, उस प्रभु को तुम प्राप्त कर लोगे। और प्रभु को अपनाने के जितने भी मार्ग हैं वे सभी जो तुम्हारे हैं जो द्वार है वो खुल जाएंगे। यानी साकल खुलेगी साकल बंद द्वार की, यानी जो है साकल कहते हैं कुंडी को, जैसे कि प्रभु के पास जाने के तुम्हारे सारे द्वार जो हैं तभी खुल जाएंगे जब तुम यानी कि संभावना का भाव अपने मन में रखोगे। यानी ना तुम जो है ज्यादा भोगी का भोग करोगे और ना ही योगी बनोगे। यानी एक समता का भाव कि दोनों में समानता का भाव मन में रखोगे, तभी तुम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और तभी तुम्हारे लिए जो है परमात्मा का द्वार जो है खुल जाएगा। अगला देखिए बच्चों कि जो अगले उसमें क्या कहती है कवित्री कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, शुष्क सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली पौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई।
इन पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो भी मार्ग उसने चुना है वे उपयुक्त नहीं था। वह कहती हैं कि वह तो इस संसार में सीधी राह पर चलने के लिए आई थी, किंतु वह उल्टी राह पर चल पड़ी। इस संसार में आकर मोह माया सांसारिक उलझनों में फंसकर प्रभु प्राप्ति का रास्ता उसे अपनाना चाहिए। जो उसमें उलझनों में फंस गई और जो कि उसे प्रभु प्राप्ति का उसको रास्ता उसे अपनाना चाहिए था, तो वह नहीं अपना पाई और वह रास्ता भटक गई। उसने गलती से हठ योग का मार्ग अपना लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में उसका सारा जीवन व्यतीत हो गया। जीवन के जब अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया, तो उसने पाया कि उसने जीवन में कभी प्रभु की भक्ति की ही नहीं। अब उसे ये चिंता सता रही है कि इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला नाविक अर्थात ईश्वर जब उसे उतराई के रूप में, यहाँ पे देखिए, जब बच्चों जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब जो है संसार रूपी पार कराने वाला जब परमात्मा ईश्वर जब उससे उतराई के रूप में उससे पूछेगा या उससे, तो वो उससे क्या जवाब देगी, यानी उसके तूने क्या कितने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे देने के लिए या उसे बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तब वह भगवान से क्या जवाब देगी, क्या बताएगी। इसके बाद आपका अंतिम आपका जो है आता है वाक्य, बच्चों देखिए अंतिम वाक्य आपका है कि थल थल में बसता है सिवी भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर जो है अंतिम पंक्तियों में जो आपको सुनने से समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये कवित्री बताना चाहती है कि कवित्री की जो है ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सभी जगह है, वह कण कण में विद्यमान है। ईश्वर जो है सर्वत्र उपस्थित के बारे में कवित्री ने यहाँ पर कहा है, कहती है कि ईश्वर हर स्थान में व्याप्त है, हर जगह पाया जाता है, हर जगह व्याप्त है। और जो है धार्मिक आधार पर जो है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव त्याग दें, वे हिंदू है वे मुस्लिम है, इस तरह के भेदभाव को मन से निकाल दो। ईश्वर को जानने से पहले क्या है, खुद की पहचान करो, खुद को जानो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। इससे तुम्हें जो है प्रभु प्राप्ति में आसानी हो जाएगी। और ईश्वर ही आत्मा के रूप में हम सब में निवास करता है। यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तुम जो है अपना आत्मनिरीक्षण करो, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। तो बच्चों आज आपका ये वाक्य चैप्टर का रिवीजन हो गया कंप्लीट, और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको जो है ध्यान से वीडियो वॉच करना है, उसको ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से समझना है और अच्छे से इसकी तैयारी करना है। आपके किसी मिड से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए और इसके जो कवित्री ने बताया उसके भाव को समझिए। थैंक यू।